ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीक में क्या हुआ वो हम देखेंगे, और नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम पूरे मार्केट का एनालिसिस देखेंगे वाया निफ्टी। निफ्टी का चार्ट जो है वो हम देखते हैं। इसके अंदर आपको मैंने लास्ट वीक में ही बताया था कि एक बहुत बड़ा कैंडल बना है। तो वो जो कैंडल है वो कैंडल एक्चुअली इतना बड़ा था, देखो। और ये वीक जो खत्म हुआ, ये वीक के अंदर एक डोजी टाइप का कैंडल बना है। तो ये कैंडल के हिसाब से या तो ये रिवर्सल ले सकता है, या तो फिर ये फिर से ब्रेक डाउन कर सकता है। तो इनका जो हाई है 19,800, अगर इसके ऊपर क्लोज देता है वीकली क्लोजिंग, तो हमको मानना है कि ये रिवर्सल ले रहा है। 19,500 का रेंज है, वो अगर वो ब्रेक करके नीचे जाता है तो हम मानेंगे कि ये और करेक्शन दे सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जो है ये कैंडल के हिसाब से ये मार्केट रेंज बाउंड है, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। स्ट्रक्चरली ये अब बुल रन नहीं है, लेकिन ये जो है वीकली बेसिस पे हम देखें तो थोड़ा बहुत उसमें थकावट आई है। तो अब उसको ध्यान रखें, राइट। अभी ये टाइम पे हम क्या करेंगे, कई स्टॉक हम देखेंगे, राइट। और ये जो है मंथ एंड भी है, तो हम मंथ भी देख लेंगे कि भाई मंथ में क्या हो रहा है। देखो मंथली बेसिस पे आप देखेंगे तो ये मंथ के अंदर एक ऊपर थोड़ा सा वीक, थोड़ा बड़ा वीक बना हुआ है। तो बड़े वीक के कारण हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा दबाव आया है, ठीक है, सेल ऑफ आया है। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ने 3 बार 3 महीने से ये जो है 19,500 के आसपास का लेवल, 19,400 से लेकर 19,500, वहां पे वो सपोर्ट ले रहा है, इसके नीचे नहीं जा रहा है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे 20,000 से लेके 20,300, तो एक रेंज बना दी है 19,400 से लेके 20,300 का। वही रेंज में ये 2-3 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक और मंथ या आप माने कि एक और वीक के लिए हम मानेंगे कि ये रेंज में ही रहेगा, ऐसा लगता है। अगर ये 19,800 के ऊपर निकला, सॉरी 20,000, सॉरी 19,800 से ऊपर निकला, तो मानो कि ये थोड़ा फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। या फिर 19,500 के नीचे निकला तो ये लाइन को टच करने के लिए आएगा 18,800 18,900 के आसपास, ठीक है। तो लेकिन ये जो कंसोलिडेशन वीक है, कंसोलिडेशन तो मार्केट का हो रहा है, लेकिन कई स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट भी ले रहे हैं ऐसे मार्केट में भी, और कई स्टॉक जो है वो वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट ले रहे हैं। तो वही स्टॉक को हमें देखना है अभी, राइट। तो वन बाय वन हम देखेंगे। पहले हम डिस्कशन करते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का। आप देखेंगे कि मैं आपको मंथली बेसिस पे दिखा रहा हूँ अभी। तो मंथली बेसिस पे उसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। आप देखिए ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है और अच्छा सा वॉल्यूम के साथ बनी है। तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में आप देखिए ये स्टॉक जैसे ही थोड़ा कूल डाउन हो और ये लाइन को टच करने के आए 2,900 या 3,000 के आसपास, तब आप उसमें एक पोजीशन बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ, ये बहुत बड़ा कैंडल है तो इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको वीकली बेसिस पे मार्कआउट करेंगे। स्टॉप लॉस आपको देखना है वीकली बेसिस पे। तो ये जो है ये कैंडल का लो 27,096 में 2,800 का स्टॉप लॉस जो है 2,796, करीबन 2,800 का स्टॉप लॉस जो है वो आपको रखना है, और आपको ये रैली को राइड करना है। कम से कम टारगेट उसका 4,000 के आसपास आ सकता है। तो ये आपने देखा ये वीकली पे भी ब्रेकआउट ले रहा है और मंथली पे भी ब्रेकआउट ले रहा है। आज मैंने सारे स्टॉक ऐसे ही फाइंड आउट किए हैं जो मंथली पे ब्रेकआउट ले रहे हो, क्योंकि ये जो है मंथ एंड हुआ है तो हम आज मंथ एंड वाले ब्रेकआउट देखेंगे। आपको ये कल जाके बाई करना है ऐसा नहीं है, और मेरी कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाके आप बाई करो सेल करो। आई एम नॉट अ वेरी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो आप ये ध्यान में रखेंगे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ। तो आपको अगर आप मेरी माने तो थोड़ा बहुत होल्ड डाउन हो, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो
इन बिटवीन में, इतना बोल्ड भी नहीं है कि कल का कल ब्रेकआउट दिया हो, और इतना वीक भी नहीं है कि वो नीचे चला जाएगा। तो आपको जो है उसको कूल डाउन होने देना है, और उसके बाद आपको पोजीशन बनानी है विद मिनिमम स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है 2800 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, और आप उसको राइड कर सकते हैं। तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एक अच्छी बैंक मुझे लग रही है, और ये मंथ में अच्छे वॉल्यूम के साथ बाय आउट हुआ। दूसरा जो स्टॉक है वो है जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट। अब इसमें देखोगे तो एक लंबा टाइम फ्रेम जो है उसका भी ब्रेकआउट आया है। यहाँ पे 2015 के आसपास ये जो है ये लेवल पे था 400 430 के आसपास। वो कब था? 2015 में। 2015 से लेके 2023, इसका मतलब कि 1 साल का ब्रेकआउट है। आप इसको मंथली पे देखें तो आपको और पता चलेगा 1 ईयर का ब्रेकआउट जो है वो ये कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट के अंदर आया है। आप देखोगे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इंफ्रा प्रोजेक्ट, इंफ्रा कंपनियां, सारी इंफ्रा कंपनियां, होटल कंपनियां और पावर कंपनी, तीन पावर, होटल और इंफ्रा, तीनों तीन कंपनीज में बहुत अच्छा रनअप ऑलरेडी चल रहा है, राइट। और ये जो है नए नए ब्रेकआउट दे ही रहे, अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग आता है। जब गिरावट आती है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, और फिर से बाइंग आता है तब वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसका मतलब कि बड़े प्लेयर इसमें पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको इसमें तो बहुत अच्छे टारगेट आ सकते हैं मेरे हिसाब से। 600 से लेके 700 तक के भी टारगेट आ सकते हैं। चार्ट को देख के मुझे ऐसा लगता है। आपका जो स्टॉप लॉस है इसके नीचे होना चाहिए 350 के आसपास, और आप उसको राइड करिए। ये अच्छी बैच हो सकती है जिंक और इंफ्रा प्रोजेक्ट। अगर आप फंडामेंटल्स देखना चाहते हैं तो कोई भी एक प्रीमियर या टिकर टैक्स के ऊपर जाके आप उनके वैल्यूएशन या फिर उनके जो रिजल्ट है वो भी देख सकते हैं। तो ये जो है मेरे लिए मेरे हिसाब से एक अच्छी बैच है, आप उसमें ध्यान दे सकते हैं। और मंथली ब्रेकआउट है तो और भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना है। दूसरा जो है तीसरा है आईटीआई। आईटीआई जो है तो इसके अंदर बहुत बड़ा कैंडल बना है। देखिए ये मंथ के अंदर जो कैंडल बना है 120 से लेके 201 तक। तो इतने बड़ा जब कैंडल बनता है तो हमारा स्टॉप लॉस जो है ना वो दूर हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसके अंदर कल जाके बाइंग नहीं करना है, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद थोड़ा जब कूल ऑफ मिलता है आपको, उसके बाद इसके आसपास 160 170 के आसपास आता है, उसके बाद आप उसको प्ले करिए। आपका स्टॉप लॉस जो है वो 150 के आसपास रहेगा। 170 160 के आसपास आपको बाय करना है, और स्टॉप लॉस जो है वो 150 के आसपास रहेगा। अभी 200 के आसपास चल रहा है, हो सकता है कि 1-2 वीक के बाद या 1 महीने के आसपास जो है वो 170 के आसपास आए। लेकिन अब ये लेवल पे आप बाय करोगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत दूर जाता है, तो इसमें थोड़ा रिस्क फेवरेबल नहीं होता है। तो आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी मैं आपको वीकली बेसिस पे भी दिखा रहा हूँ। वीकली में भी यही कैंडल लास्ट 1-2 वीक पहले ही बना था, लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा 170 के आसपास आया था, और 170 के आसपास आने के बाद फिर से उसमें 201 का लेवल आया है। तो ये जो 170 जो है वो अब फिर से आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन 170 से लेके 180 के बीच में अगर आपको कोई सेल ऑफ में दिखता है ये स्टॉक, तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट वीक में जो हमने डिस्कस किए थे कई स्टॉक, जो एक डीएलएफ था उसमें भी अभी चल ही रहा है। एनआईएसीएल था, इंडिया इंश्योरेंस, जो इसमें रिवर्सल का ब्रेकआउट है वो भी चल रहा है, अभी स्टॉप लॉस नहीं हुआ है या टारगेट भी नहीं आया है। नारायणा जो था वो भी थोड़ा उसके आसपास ही घूम रहा है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कुछ 1070-80 के आसपास का उसका ब्रेकआउट था। उसके बाद एक दो दिन से वहीं से चल रहा है। उससे पहले हमने ग्रासिम को भी डिस्कस किया था। ग्रासिम का ब्रेकआउट भी यहाँ पे उठाया था 1934 के आसपास। तो मान लो कि ये 1950 के आसपास भी अगर आपने लिया है तो वहीं पे चल रहा है अभी। तो ठीक है, ये वीक में कुछ खास कुछ हुआ नहीं है, लेकिन 2-3 स्टॉक जैसे मैंने आपको बताया, मुझे टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एक अच्छा लग रहा है, वीकली या मंथली दोनों पे। जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है दोनों पे। आईटीआई क्या है कि थोड़ा अच्छा तो बहुत है, लेकिन इसमें
बहुत बड़ी कैंडल बनी है, तो स्टॉप लॉस के हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें आप वेट करिए थोड़ा नीचे आए तब आप ले। टाटा इन्वेस्टमेंट में भी वैसा ही है, थोड़ा बहुत आप नीचे आए तब ले सकते हैं, एक उम्र में आप अपनी पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन ये कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, इसको मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही अपना डिसीजन लीजिए, और आप थोड़ा बहुत रिसर्च करके अपने खुद का पोजीशन बिल्डअप करिए। तो ये है मेरे हिसाब से। आपने एक और वीडियो आपको इसके अंदर मिल जाएगा, आप देखिए, पहले ही वीडियो मैंने बनाया था कि आपको प्ले कैसे करना है, वीकली ब्रेकआउट को, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग को आपको प्ले कैसे करना है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और कब निकल जाना है, कब ज्यादातर स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट करके टारगेट देखेंगे, कई स्टॉक्स ऐसे होंगे, कैसा माहौल होगा तब ज्यादातर स्टॉक्स है वो ब्रेकआउट तो देंगे लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, और कई पीरियड ऐसे चल रहे होंगे जहाँ पे 50-50% होगा, कई स्टॉक ब्रेकआउट लेंगे टारगेट अचीव कर लेंगे, कई स्टॉक ब्रेकआउट लेंगे उसके बाद स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो अभी हम वही फेज में चल रहे हैं कि 50-50% वाला माहौल चल रहा है, क्योंकि एक दो दिन पे कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन रही, तो यहाँ पे हो सकता है कि कई स्टॉक जो है वो आपको फेल ब्रेकआउट ही दे दे, लेकिन जिसमें रिवर्सल आते हैं ऐसे एक बार ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट किया और फिर से ब्रेकआउट दे रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स में ही आपको प्ले आउट करना बेहतर रहेगा। तो उसके लिए आप वो भी एक बार देख लीजिए कि कैसे आपको प्ले करना है, कैसे आपको स्टॉक में पोजीशन बनाना है, जिसमें स्टॉप लॉस आता है उसमें निकल जाना है, और जिसमें रैली चल रही है उसमें आपको कंटिन्यू करना है। तो ये वीडियो आप जरूर से देखिएगा, जिसमें मैंने पूरा सब कुछ समझाया हुआ है, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट, इसलिए मैं आपको निफ्टी की मार्केट एनालिसिस पहले देता हूँ कि भाई ये वीक में क्या हुआ है और अगले वीक में, तो एक रेंज बाउंड लग रहा है, रेंज बाउंड के हिसाब से हम जो है वो 50-50% वाले 50% ब्रेकआउट जो है वो टारगेट दे दीजिए, 50% जो है वो आपका स्टॉप लॉस भी लेंगे, तो उसके हिसाब से आपको प्ले करना है। इसीलिए ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें जब स्टॉप लॉस जो है वो हम छोटा रखते हैं, टारगेट जो है वो हम बड़ा रखते हैं, 1:2 कम से कम, या 1:2, 1:3, 1:4 तक के भी टारगेट आ सकते हैं, तो इसमें ये ध्यान रखें। और ये बीच में टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, एक कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर, ITI, ये तीनों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। और ये मंथली के ब्रेकआउट में इसलिए मैंने आपको बताया है, वीकली में तो ऑलरेडी ब्रेकआउट आ ही गया था, लेकिन मंथली में भी ब्रेकआउट आया है, तो इसीलिए मैंने ITI और एक अजीत कुमार और टाटा इन्वेस्टमेंट तीनों के मंथली के ब्रेकआउट के हिसाब से लिए होते हैं, क्योंकि ये मंथ ऑलरेडी सितंबर मंथ एंड हो चुका है, तो उनके हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अकाउंट ओपनिंग लिंक भी दिया है, आप अगर और सर्विसेज चाहते हैं तो आप वो लिंक को सब्सक्राइब करके आप अपना अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, और आप ये वीडियो जो है वो अपनी फैमिली को शेयर कर सकते हैं, लाइक भी करें और शेयर भी करें।